हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू ओडीएपी ऑफिसर्स डिफेंस एकेडमी प्रयाग। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट मिथ को ब्रेक करते हैं और वो मिथ है या नहीं उसको जानते हैं, और अगर इसको इंप्रूव करना है तो क्या कर सकते हैं वो सारी जर्नी हम लोग जानेंगे। आपके सामने टॉपिक है बच्चों, क्या है सभी लोग बताइएगा बच्चों। इज इंग्लिश कंपलसरी फॉर एसएसबी इंटरव्यू? क्या इंग्लिश जो है बोलना, यहाँ पे बोलने की बात हो रही है, अनिवार्य है एसएसबी इंटरव्यू के लिए कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो अभी क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। मतलब इट इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन आर्म फोर्सेस, मॉडर्न जनरेशन के ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो उनको क्या है भैया, उनको चाहिए कौन? दे वांट समवन who has good communication skill, not only in Hindi, they want someone who can speak in English. हाँ, because what is happening nowadays, we are becoming a global country. हम लोग क्या आ रहे हैं बच्चों, एक ग्लोबल कंट्री की तरह आ रहे हैं, एंड we are developing in our Indian economy also, defense also. That is why there is need to speak in English in the SSB बच्चों। तो आपको अंग्रेजी बोलना ही है। ये हम 4-5 साल पहले कहते थे कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो थोड़ा बहुत हिंदी चल जाएगी, बट बच्चों अब ये ट्रूथ है, दैट इज व्हाट, कि इंग्लिश जो है बोलना ही है आपको, वो आपके लिए बच्चों अनिवार्य ही है। डरिएगा नहीं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। कहाँ से हूँ? हिंदी मीडियम से। मुझे भी, मैं जब 11th सी में था तो मैं एकादश ग बोलता था, द्वादश ग बोलता था, द्वादश क बोलता था। तो अगर वहां से ट्रांसफॉर्म होके अगर यहां तक इंग्लिश सीख सकते हैं, देन ओनली यू कैन। दे जस्ट वांट ए कन्विंसेबल इंग्लिश, एक ऐसी इंग्लिश जो जिससे अपनी आप बात को बता सकें। दे डू नॉट वांट समवन हु हैज, कि ठीक है अगर आपकी अच्छी तो अच्छा है, बट अब ये नहीं है कि अगर उतना अच्छा नहीं है, आपका परफेक्ट नहीं है, तो आप जो है फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसेंट उन्हें बहुत ऐसा इंग्लिश वाला नहीं चाहिए कि जो एसेंट आप फॉरेन का लाते हैं, दे डू नॉट वांट दैट वन। हाँ, अगर आपके पास है तो वो ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर एक नॉर्थ इंडिया का, बिकॉज अभी हमारे नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं इंग्लिश का उतना चलन नहीं है, स्पेशली यूपी बिहार जैसे राज्यों में बच्चों, उधर मध्य प्रदेश भी ले लिए, झारखंड भी ले लीजिए, ठीक है। इवन इन साउथ ऑल्सो, मैं विजिट किया हूँ वहां पे एसएसबी की वजह से या फिर कुछ एयरफोर्स के एग्जाम की वजह से, तो मैंने वहां पे देखा दे आर वेरी वेल इन देयर लोकल लैंग्वेज, बट दे आर नॉट दैट मच वेल इन द स्पीकिंग इंग्लिश बच्चों। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आपको लगे कि हाँ सीखा गया है। इट इज नॉट समथिंग कि ऊपर से आ गया सब कुछ, नहीं, इट इज जस्ट वर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। चलिए, ये आपको बच्चों क्या हो रहा है बताइएगा सभी लोग। अगर आप पहले एसएसबी नहीं भी दिए हो तो आप ये फील करिए क्या हो सकता है बच्चों। ये है बच्चों, जब जीटीओ के टाइम, जीटीओ कब होता है बच्चों? थर्ड डे और फोर्थ डे। कब होता है बच्चों बताइएगा सभी लोग? थर्ड डे और फोर्थ डे बच्चों। तो थर्ड डे और फोर्थ डे पे जब आप जीटीओ टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसमें आपका 3-4 पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आपको बोलना होता है। द फर्स्ट वन इज जीडी, 2 टॉपिक का जीडी होता है। कितने टॉपिक का बच्चों? 2 टॉपिक का। डेट इज ग्रुप डिस्कशन बच्चों। क्या है? ग्रुप डिस्कशन है। फिर क्या होता है बच्चों? आपका लेक्चरेट होता है। क्या होता है बच्चों? लेक्चरेट होता है। और वो लेक्चर क्या होता है बच्चों? 3 मिनट का होता है, 2.5 से 3 मिनट का, ठीक है। तो ये हो गया लेक्चर और हो गया जीडी बच्चों। अब सोचिए कि अगर आप एसएसबी में जा रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, और आप अभी यूपी से या मध्य प्रदेश से हैं या उधर झारखंड से हैं, मींस कि यू डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो सोचिए, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो दैट आई एक्सपेक्ट दैट यू नो सम व्हाट इंग्लिश, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है। मतलब कि अगर इंग्लिश में कुछ लिखा है तो जनरली आप 80% 60% समझ लेते हैं। और अगर आप नहीं समझ पाते हैं तब तो भाई आपको इंग्लिश शुरू से पढ़नी पड़ेगी, या फिर अगर आप अभी 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में है तो जीरो से शुरू करिए। छोटे छोटे बच्चों की किताब पढ़िए, ठीक है। जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनसे शुरू करिए, उनकी चीजें उठाइए, ठीक है, और उसको धीरे धीरे समझिए। या कोई इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करिए, क्योंकि वहीं पे आपको प्रॉपर ग्रामर का आइडिया हो सकता है। आप खुद से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं बच्चों। हम लोग भी
स्पोकन के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि ऑनलाइन भी कुछ सीरीज जरूर लाएंगे आपके ओडीएपी इंस्टीट्यूट में, ऑफिसर्स डिफेंस एकेडमी प्रयाग बच्चों। तो चलिए, आपको मैंने बताया जीडी होती है, 2 बार आपको जीडी करना होता है, एक बार आपके पास 2 टॉपिक होता है, उसमें से एक चूज करना होता है, दूसरा बच्चों ऑन द स्पॉट टॉपिक होता है और आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है, मतलब आपके पूरे ग्रुप को। और ये जो ग्रुप बैठा होगा इस तरह बैठा होगा, ऑफिसर यहाँ पे होगा, ये जो चश्मा इन्होंने व्हाइट वाला लगाया है, ट्रांसपेरेंट वाला, वो नहीं रहता, ब्लैक रहता है, ठीक है, इतना ध्यान देंगे। क्योंकि अगर जो ब्लैक चश्मे में है यूजुअली वो क्या हो गया बच्चों, जीटीओ होगा, क्या होगा, जीटीओ होगा, ग्राउंड टेस्ट ऑफिसर बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे क्यों ऐसा काला चश्मा लगाते हैं, ये भी जान लीजिए, ये भी एक हैक है एसएसबी का, क्योंकि बच्चों आंख अपनी इधर उधर करके देख सके आपको, उनको अपना सर ना घुमाना पड़े और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वो देख रहे हैं, दैट इज वाई, ठीक है। तो अब चलते हैं, जानते हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो किस तरह से आप इंग्लिश आप सही कर सकते हैं, और सही क्यों करना है मैंने आपको बताया। या इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर एसएसबी बच्चों, इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है। या फिर ऐसे कहें, इट इज नॉट ओनली कंपलसरी फॉर द एसएसबी, इट इज कंपलसरी फॉर यू थ्रू आउट द लाइफ। अगर आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो अंग्रेजी बोलना थोड़ा थोड़ा तो आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम समझना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जरूर कुछ व्यवस्था करेंगे ऑनलाइन कि किस तरह से आप जान सके, स्पेशली जो ओडीएपी के स्टूडेंट होंगे, ठीक। तो अभी चलिए जानते हैं कि अगर आपकी एसएसबी आने वाली है, या तो अगर आपको लग रहा है कि अभी साल भर के बाद में एसएसबी देना है, तो उन कैंडिडेट के लिए मैं बताना चाहूंगा जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही है, तो पहले वो अपने ग्रामर पे वर्क करें, छोटे छोटे बच्चों की किताबें पढ़ें जो आसान होती हैं उनको पढ़ें, पहले अंग्रेजी को समझना शुरू करें, उसके बाद उनका प्रोसेस होगा कि कैसे वो बोलेंगे। मेरा वीडियो स्पेशली उनके लिए है कि जो लोग को ये नहीं पता था कि, या फिर उनको डाउट था, या फिर कई लोग ऐसा र्यूमर भी फैला देते हैं, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, एसएसबी में जब आप जाओगे तो वहां पे क्या होगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल सकोगे। और कई तो ऐसा बोल देते हैं कि आप हिंदी में टेस्ट को भी लिख सकते हो, टैट वगैरह को, वर्ड स्टोरी को, ना ना कभी नहीं भाई, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। हाँ, आप कभी भी वहां पे जाके आप हिंदी बोल सकते हैं, आप कैंडिडेट लाइन में जहां पे आप अपने दोस्तों के साथ हैं, थोड़ा बहुत 2-4% चल सकता है, बट यू नीड टू नो द इंग्लिश स्पीकिंग बच्चों, आपको अंग्रेजी बोलना कैसे है ये आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। क्यों जरूरी है एसएसबी में, तो पहला जो पॉइंट मैंने बताया था, क्योंकि बच्चों अभी क्या है, ग्लोबल हो रही है हमारी कंट्री, हाँ हम लोग दूसरे देश में जाएंगे मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, तो भाई हमें अंग्रेजी आना चाहिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में, डेट इज व्हाट बच्चों, हमें पता है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं, हमारे पास इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी यूनियन टेरिटरी हैं, तो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग बच्चों लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जब अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, लोकेशन मैटर्स करता है, क्या होता है बच्चों, लोकेशन मैटर करता है। अगर आप कर्नाटका में जा रहे हैं, एसएसबी बेंगलोर की अगर बात करें, उधर आप और साउथ चले जाइए, विशाखापट्टनम की बात करें, कोयम्बटूर की बात करें, यू कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड हिंदी बच्चों, आप वहां पे एक भी शब्द जो है हिंदी में नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि दे वुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वहां के ऑफिसर आपको एकदम बिल्कुल नहीं समझेंगे। when I was new, when I was starting my journey in 2014 बच्चों, 2014 से मैंने ये जर्नी शुरू की एसएसबी देने की, 13 में मैंने 2013 में इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया, तो आई वॉज फ्रॉम हिंदी बोर्ड, मैं कहाँ से था बच्चों, हिंदी मीडियम से था, हिंदी मीडियम का बोर्ड था, डेट वॉज स्पेशली यूपी बोर्ड। तो फिर क्या हुआ बच्चों, बट हाँ इतना था कि टेंस वगैरह आता था, एंड मैं लिटिल बिट समझ भी पाता था, आई थिंक अबाउट मोर देन 50% चीजें मैं समझ पाता था पढ़ के, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके चीजों को ले आया, ठीक है। I always say like English speaking is language of confidence बच्चों, it is just a language of confidence। जब आपको एक बार इंग्लिश बोलना आ जाता है, 30-40% भी आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चों। और मैंने बताया ना, दे डू नॉट वांट समवन कि आपका बहुत अच्छा हो, उनको ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, दे जस्ट वांट कन्विंसिबल इंग्लिश बच्चों, कि ऐसी इंग्लिश हो जिससे आप अपनी बात को बच्चों रख पाते हो, और दूसरा वाला बच्चों समझ पाता हो, आपके सामने वाला जो पर्सन है वो उस बात को बच्चों समझ पाता हो, ठीक है। तो लोकेशन मैटर करता है भाई, विशाखापट्टनम में आप चले गए, आप हिंदी बोलेंगे, कोयम्बटूर चले गए, वहां पे आप हिंदी बोलेंगे। अभी नई ये इधर कोस्ट गार्ड की जो पीएसबी एफएसबी हो रही है, वो बच्चों हो रही है आपकी गोवा में, ठीक है। तो अब वहां पे आप हिंदी बोलोगे,
ठीक है। और क्या हो रहा है, द सेकंड थिंग, न्यू जनरेशन ऑफिसर बच्चों, न्यू अब नए नए जनरेशन के ऑफिसर आ रहे हैं, मतलब अभी रिकमेंड हुए हैं या फिर अभी वो 5-6 साल पहले की सर्विस ज्वाइन किए हैं। तो बच्चों वो कैसे, दे आर नॉट गोइंग टू बियर योर हिंदी बच्चों, एंड दे विल ऑलवेज से। अब सोचिए कि अगर एक दो कैंडिडेट है यहाँ पे, कितने, दो, एक हिंदी में बोल रहा है, उसके पास केवल एक ही लैंग्वेज है, और एक कैंडिडेट जो है बच्चों मान लीजिए ए और बी है, और एक इसके पास दो लैंग्वेज है, और इसके पास केवल एक है, वो क्या है बच्चों, हिंदी है। तो बताइए इस पूरे भारत के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन होगा, हर स्थान पे जो बोलेगा, डेफिनेटली डेट विल बी इंग्लिश। मैं भी भावना के साथ जुड़ा हूँ हिंदी से, ऐसा नहीं है कि जहां जरूरत नहीं है वहां पे इंग्लिश बोलते हैं, जैसे अभी मैं आपसे हिंदी से मैं तो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट डजंट मैटर कि वो भाव भौकाल का लैंग्वेज है, नो 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 नो। when I was starting, I started my journey for this spoken English, तो मुझे भी यही लगता था कि ये भाव भौकाल का लैंग्वेज है, नो नो नो, दिस इज जस्ट अ मिथ, यू नीड टू नो ए लैंग्वेज। और पता है अगर आप लर्नर नहीं है तो आप कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो लैंग्वेज जरूर सीखिए। तो अगर आप अभी इसी एज में हैं, मतलब अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी एज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं 17 साल से 24-25 साल तक होगा, और अगर इवन 24-25 के बाद भी हो और आप कुछ भी अपने लाइफ में कर रहे हो, तो स्पोकन इंग्लिश बच्चों सीखा जा सकता है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि क्या लिखा है और दूसरा क्या बोला, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, तो आप जरूर उसको सीख पाएंगे। कैसे कैसे उसमें क्या कर सकते हैं, चलिए जानिए। तो पहला जो मैटर है बच्चों वो है कॉन्फिडेंस। क्या है बच्चों, कॉन्फिडेंस। अभी मैं जल्द ही एक इंटरव्यू देख रहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। किसका बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो उनको सत सत नमन और उनको जय हिंद यहाँ से, क्योंकि ही वाज आल्सो ए वॉरियर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस बच्चों। उन्होंने कमांड किया तीनों सेनाओं का एज ए प्रेसिडेंट। अब सोचिए थोड़ा सा कहानी इसमें आ गई, याद तो आपको सुना देता हूँ। वो उनका एसएसबी बोर्ड था बच्चों, वो था देहरादून। कौन सा था बच्चों, देहरादून था। और वो गए थे एएफएसबी में और वो रिकमेंड नहीं हुए थे बच्चों। तो वहाँ पे एक स्वामी शिवानंद का आश्रम था, तो वहाँ पे जाके बैठे थे। तो उन्होंने जो आश्रम पे शिवानंद जी थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप अगर ये नहीं कर पाए तो आप जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करेंगे, इसलिए होपलेस ना होइए। तो सोचिए कि वह वहां से उठ के क्या क्या उन्होंने नहीं किया, मिसाइल मैन बन गए, ठीक है। बाद में उन्होंने सुखोई भी उड़ाया, मिराज भी उड़ाया, ठीक है। तो अभी जो चीजें आपकी जिंदगी में चल रही है उससे दूर भी बहुत सारी लाइफ है, ठीक। तो अब देखिए उनका नाम कहां से आ गया, उनका नाम आया बच्चों कॉन्फिडेंस से। कहां से, कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कैसे आया मैं आपको कनेक्ट कराता हूं। वहां पे क्या हुआ, इंटरव्यू में पूछा एक जर्नलिस्ट ने कि ये बताइए कि आपके हिसाब से हमारे कंट्री में युवा कहां पे बैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा नो 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 नो, दे आर नॉट बैकिंग ऑन समथिंग, दे आर नॉट लैकिंग बैक, वो कहीं पीछे नहीं जा रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है, दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस बच्चों, उनके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है बच्चों। और कमी क्यों है, क्योंकि स्किल नहीं है बच्चों। स्किल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा थियरेटिकल है, ठीक है। अब धीरे धीरे उसमें से बच्चों चेंज हो रहा है, बट दैट वाज द ट्रूथ, वही बच्चों सत्य था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्किल बेस हो रहा है। तो उन्होंने तीन चीजों की बात की बच्चों, ट्रिपल एच की, हैंड, हेड और हार्ट, ठीक है। तीनों चीजें एजुकेशन में होनी चाहिए कि आपको कुछ काम भी आ जाए, आपका दिमाग भी अच्छा हो जाए, और बच्चों आप इमोशनल भी हो, इमोशन से चीजों से जुड़े बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने बोला बच्चों ये जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर जिस दिन अपने सारे यूथ में इंडिया के कॉन्फिडेंस आ गया तो हमारी कंट्री बहुत आगे आएगी। तो ये इंग्लिश स्पोकन के लिए जो पहली नेसेसिटी है दैट इज कॉन्फिडेंस बच्चों। वो क्या है, कॉन्फिडेंस। वेदर यू हैव स्पोकन a single time English or not, you need to try to speak on any stage. Try to speak. You can speak at your room, you can speak on any stage. Try to speak. और एकदम बिल्कुल तैयार रहें कि आपकी बेइज्जती होगी। जब तक बेइज्जती नहीं होगी यू विल नॉट बी ए गुड स्पीकर बच्चों। और वो जो आपका आइस, उसको बोलते हैं बच्चों आइस ब्रेक। क्या बोलते हैं बच्चों, आइस ब्रेक। आइस ब्रेक बच्चों बोला जाता है जब आपका हेजिटेशन दूर होता है। क्या दूर होता है बच्चों, हेजिटेशन दूर होता है। तो ये आइस ब्रेक बच्चों तब होगा जब आप उस काम को एक बार करेंगे। फियर क्या है बच्चों, फियर यही है कि जो काम आप कभी नहीं किए हैं बच्चों। तो पहली जो चीज है बच्चों वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना ही लाना है इंग्लिश बोलने के लिए। और ट्राई करें, बोले ही बोले। क्या करें बच्चों, बोले ही बोले, ठीक है। अब आइए कि कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, ठीक है बोल के लाना है, बट उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों पहला है बच्चों, अगर आपने कभी ग्रामर नहीं पढ़ी है तो एक बार ग्रामर पढ़ें, ठीक है।
मैं कहता हूं यू कैन नॉट स्पीक ओनली विद द ग्रामर, ठीक है, आप केवल ग्रामर से नहीं बोल सकते, बट विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट स्पीक ऑल्सो, आप बिना ग्रामर के बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। आपको दोनों में मेंटेन करना है बैलेंस। क्या करना है बच्चों? बैलेंस मेंटेन करना है। और इट इज ए लैंग्वेज ऑफ सेंस बच्चों, ये आपके एक संवेदना की लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी मेरे सामने कोई खड़ा है, मुझे उससे पानी चाहिए, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कुड यू गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, समथिंग लाइक दैट। हाँ, आप ऐसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे वाटर, तो वो समझ जाएगा इनको पानी देना है, ठीक है। तो ये सेंस की लैंग्वेज है, तो आपको समझना है कि चीजों को कैसे हम कनेक्ट करेंगे। दैट इज वाई देयर इज ए लाइन इन इंग्लिश, ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर बच्चों। एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा बच्चों स्पीकर बन सकता है, ठीक है। तो पहली जो चीज है बच्चों वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगी? थोड़ा सा इंग्लिश को पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश को सुनेंगे और उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। अगर शुरू में आप 10 में से 10 गलत करेंगे, धीरे धीरे ये घट के बच्चों 10 में से 1 या 2 पे आ जाएगा बच्चों, और जैसे ही 10 में से ये 5 पे आया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तो आप खुद ही खोजने लगते हैं कि हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। यू कैन लिसन सम पॉडकास्ट, उस समय आपको लगता है यार इनको सुने इंग्लिश की चीजें सुने, और बट दैट शुड बी इन इंडियन एसेंट बच्चों। वो किस एसेंट में सुनेंगे? इंडियन लोगों की बात सुनेंगे। फॉरेन सुनेंगे तो दिमाग से उड़ जाएगा, ठीक है। शुरुआत कहां से करनी है बच्चों? इंडियन एसेंट से करनी है। तो पहला पॉइंट क्या था बच्चों? कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? थोड़ा सा ग्रामर पढ़ेंगे, थोड़े कुछ वर्ड पढ़ेंगे और सुनेंगे लोगों को। क्या करेंगे? सुनेंगे। मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि इंग्लिश पढ़ते पढ़ते या इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते चीजें अपने आप इतनी अच्छी हो गई कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स बच्चों। मैं बता ही नहीं सकता वो कैसे अपने आप हो गई। बस एक खास जज्बा था सीखने का कि हाँ मैं सीखूंगा चाहे जितना टाइम लगे बच्चों, और मैंने सीखा, ठीक है। मैं भी एक हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, नॉट ओनली हिंदी, मैं एक भोजपुरी बैकग्राउंड से आता हूँ, एंड आई हैव लर्न हाउ टू टॉक बच्चों। हो सकता है मैं एक परफेक्ट लेवल पे ना हूं, बट आई नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश बच्चों। मैं जानता हूं कि कैसे बात करना है इंग्लिश में, और आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। अगर कोई बात कर रहा है तो उसमें पूरा मैं श्योर हूं, अगर एक दो वोकैब हो सकता है ना आए, लेकिन बाकी मैं उस चीजों को समझ रहा हूं। तो दैट इज only happening with some sort of grammar, some sort of listening also, और सेंस ऑल्सो, कि आपको समझना है कि अगर कपड़े रखना है तो क्या जरूरी है आपको पूरा सेंटेंस बनाने का। यू कैन से पुट माई क्लॉथ देयर बच्चों, या फिर पुट दिस क्लॉथ, ठीक है, तो तुरंत सामने वाला समझ जाएगा ये क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस योर इंग्लिश, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा बच्चों? मिरर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मिरर प्रैक्टिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा बच्चों? इससे क्या होगा, जब हम मिरर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी आंखों में आंख मिला के देख सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों? अपनी आंखों से आंख मिला के देखेंगे, और जब आप अपनी आंखों में आंख मिला के देखेंगे तो क्या होगा? आप दुनिया के किसी व्यक्ति से भी आंख में आंख मिला के देख सकते हैं बच्चों। आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इतना कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस बच्चों। वो कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ही हुआ है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जो मैं अब बॉडी लैंग्वेज आपको इस तरह से शो कर पा रहा हूं, जो भी है मेरे पास, दैट वाज जस्ट डन बाय वेयर? प्रैक्टिस बच्चों, वो केवल प्रैक्टिस से हुआ है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, मिरर प्रैक्टिस करते रहेंगे, किसी के सामने कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। फिर आगे क्या होगा बच्चों? फिर आप देखेंगे ये होने लगा। फिर अगला है कन्वर्सेशन करिए। अगर सामने कोई है, फोन पे फोन लगा के फोन पे बात कर लीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये डेवलप होने लगेगी आपके अंदर। और अगर आपको ये फील होता है कि हमें और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो हम इसकी सीरीज जरूर लेके आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। बस हम लोग के साथ आप बने रहिए, ठीक है। तो पहली बात क्या हुई बच्चों? पहली हुई कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जो लैंग्वेज है ये कॉन्फिडेंस का लैंग्वेज है। और शुरुआत आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा ग्रामर पढ़ लें, समझे चीजों को, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो। और अगर समझ रहे हैं तो ट्राई टू लिसन समथिंग, और आइस ब्रेक करें, अपना जो हेजिटेशन है उसको दूर करें, बार बार बोल करके बच्चों। शुरू में ज्यादा गलतियां होंगी, बाद में धीरे धीरे वो गलतियां बच्चों सही हो जाएंगी, ठीक है। फिर इंडियन एसेंट की चीजों को सुने अभी शुरुआत में, बाद में आप सब कुछ समझ लेंगे। मिरर प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? मिरर प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए मैं बात कहाँ का कर रहा हूँ? एसएसबी का। तो कुछ इंटरव्यूज वगैरह देखिए, एसएसबी के कुछ मॉक पड़े हैं आपके यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद कुछ अपने मान लीजिए आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, तो उसकी कमेंट्री सुनिए,
फिर वहां से क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली चीजों को सीखने लगेंगे। और भगिए नहीं, अगर आपके सामने न्यूज़पेपर आ गया इंग्लिश का तो उसको जरूर एक बार 4-5 लाइन ही अपने ऐसे देख लें उसको, बट देखें जरूर। डेट विल डेफिनेटली हेल्प यू बच्चों, वो आपको हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, तो जो मिथ था वो क्या था बच्चों, कि इंग्लिश जो है कंपलसरी है कि नहीं बच्चों, किसमें, एसएसबी में। तो मैं बता देता हूं, केवल ये आपके एसएसबी में ही नहीं, आपके पूरे लाइफ में कंपलसरी है। और इंडियन आर्म फोर्सेस में तो है ही है, क्योंकि आप देश की सेना, देश की सेवा कर रहे हैं और आप बॉर्डर्स पे होंगे। तो जब आप बॉर्डर्स पे होंगे तो आपको कभी कभी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ सकता है, तो आप बात कैसे करेंगे। ठीक है, और लोकेशन जब चेंज होता है इंटरव्यू का, अलग अलग साउथ इंडिया में जब आप जाते हैं बेसिकली, तो यू नीड टू टॉक इन इंग्लिश बच्चों, एंड यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश, आपको बात करना ही पड़ेगा इंग्लिश में। दैट इज व्हाई यू नीड टू लर्न इंग्लिश बच्चों। तो सीखिए चीजों को। अगर आपके पास एसएसबी आने में कुछ कम दिन बचे हैं तो थोड़ा सा किसी से सुन को चीजें आगे बढ़ा लें, लेकिन अगर आपके पास 6 महीने, साल भर, 2 साल टाइम है तो आप धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाएं। और हम लोग बच्चों इसके लिए भी कुछ काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, ये बच्चों आपको बताया एसएसबी में जीडी होती है, और बच्चों क्या होता है, लेक्चरेट होता है। ठीक है, और ये जीडी और लेक्चरेट, अगर मान लीजिए आपके 10 लोगों का ग्रुप है, कितने लोग का, 10 लोगों का, तो भाई अगर 10 में से 9 के 9 लोग इंग्लिश अच्छे से बोल रहे हैं तो ऑफिसर आपको देखेगा ही नहीं ना। और आप ये बताइए एकदम बिल्कुल ईमानदारी से, अगर 9 के 9 इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या आप हिंदी बोलने की हिम्मत कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल झूठ है कि आप वहां पे जाके हिंदी बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। आप कैंडिडेट लाइन में बोल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं, कहीं किनारे बिना, जब टेस्ट नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब भी आप whenever you talk with the officer or in the test you are like the cognitive test is going on, then you need to talk in only in English बच्चों। तो आपको किस में बात करना होगा, केवल इंग्लिश में ही बात करना होगा। ठीक है, तो ये है पूरा क्या कहते हैं आपका वहाँ का इंग्लिश का इम्पोर्टेंस। उसके बाद क्या हो रहा है, अभी लोकेशन चेंज हुआ, फिर नए नए ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो भाई नए नए ऑफिसर्स और ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं और दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। वो एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो कह रहे हैं भाई, अब ट्रेडिशनल चीजें नहीं रही। ठीक है, अब वो साहब से सर की तरफ आ रहा है चीजें, ऐसा नहीं है कि साहब साहब सलाम साहब वाला अब चीज खत्म हो रही है। ठीक है, क्यों खत्म हो रही है, इसका भी कारण है, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन एरा में हैं। वी कैन नॉट से, हम लोग पूरी दुनिया को एक डिजिटल गांव की तरह देख रहे हैं, तो हम कहीं नहीं सकते। ठीक है, हिंदी मेरी मातृभाषा है एंड आई विल यूज इट फॉर आवर पीपल, जो हमारे लोग हैं मैं उनके साथ यूज करूंगा। एंड आई प्राउड ऑफ टू बी लाइक विथ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, मुझे बच्चों हिंदी लैंग्वेज पे घमंड भी है, बट या अभिमान भी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम किसी और लैंग्वेज को सीखे नहीं। जैसे भोजपुरी हमारे पास थी, तो ऐसा थोड़ी ना भोजपुरी में हर जगह बोल रहे हैं, नहीं। आपको पता चला कि भाई मानक लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज हिंदी है, वो सब कोई समझ रहे हैं। धीरे धीरे अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश की तरफ जा रहा है, तो यू नीड टू नो इंग्लिश। ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो मल्टी लैंग्वेज का प्रोग्राम भी है, आपको आपके भाषा में सिखाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको 2 लैंग्वेज और सीखना होगा। ठीक है, एक या तो हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी। ठीक है, तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है कौन कौन सा लैंग्वेज, बट हाँ उनके अनुसार, जैसे आप उधर के हैं तो तमिल सीखा आपने, अपने लैंग्वेज में पढ़ाई की, फिर आपको इंग्लिश जानना होगा और एक कोई लैंग्वेज और जानना होगा। ठीक है, और आपको पता है इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, सभी लोग यूज कर रहे हैं। दैट इज वाई वी नीड टू बच्चों स्पीक इन इंग्लिश थ्रू आउट योर एसएसबी बच्चों। ठीक है, और इतना ही नहीं, आजकल तो अग्नि वायु में जो जीडी हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन, मेरे टाइम पे आई हैव गिवन इट, आई थिंक इन 2015 में मैंने क्रैक किया था वो क्या कहते हैं एक्सवाई ग्रुप का एग्जाम। तो उस समय इंटरव्यू था 20 मिनट्स का, तब भी वो इंग्लिश में ही पूछ रहे थे। ठीक है, आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बट आई हैव समथिंग एंड आई हैव डिलीवर्ड इट इन इंग्लिश। ठीक है, तो अब सोचिए चीजें बदल गई हैं। तो जब अग्निवायु में ऐसा चल रहा है तो ऑफिसर्स में तो बच्चों चलेगा ही। और एसएसबी किसका होता है, जो ऑफिसर बनने के लिए जाता है। तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश पे वर्क करिए, और इसको आप एक चैलेंज की तरह ना लेना ही ये बर्डन है। इट इज ए स्मूथ प्रोसेस, यू नीड टू जस्ट फॉलो इट। कैसे कैसे होगा आपको बताया बच्चों। कॉन्फिडेंस पहले लाइए कि आपको बोलना ही बोलना है, गलत ही बोलना है बट बोलना है। फिर धीरे धीरे आपका हेजिटेशन टूटेगा बच्चों, 10 में से 10 गलत करेंगे, धीरे धीरे वो 10 में से 2 हो जाएगा। फिर बच्चों रूम पे आप मिरर प्रैक्टिस करिए, सुन रहे हैं तो इंडियन एसेंट में सुने। आपको बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है इंग्लिश लैंग्वेज का, या फिर कि आप हर जगह इंग्लिश बोल रहे हैं। नो 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 नो, दे वांट जस्ट अ कन्विंसेबल इंग्लिश, ऐसा इंग्लिश जिससे आप अपनी बात दूसरे को समझा सकें और उसके द्वारा कही गई बात बच्चों आप समझ सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द
इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन आर्म फोर्सेस, स्पेशली इन द एसएसबी। कहाँ पे बच्चों? स्पेशली एसएसबी के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस अपना रखता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप चीजों को सीखें, ग्रेस्प करें। ग्रेस्प मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि द मोस्ट ऑफ द थिंग विच आई हैव लर्न इन दिस लैंग्वेज दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ लिसनिंग। बच्चों वो मैं सीखा कहाँ से? केवल लिसनिंग से ही सीखा। तो लिसनिंग जब धीरे धीरे आती गई, लिसनिंग जब मैंने जान लिया कि मुझे सुनना क्या है, फिर वहां से मुझे वर्ड मिले एंड दैट वर्ड्स आई हैव यूज्ड, दैट इज व्हाई नाउ आई नो हाउ टू स्पीक। हाँ, कि एटलीस्ट ये तो पता है कि बोलना कैसे है बच्चों। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ दिस इंग्लिश स्पीकिंग विल गो ऑन, ऐसे ये प्रोसेस बच्चों चलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे विद दिस क्लास। क्या था टॉपिक आपका बच्चों कि इंग्लिश वहां पे जरूरी है या नहीं बच्चों? तो बहुत ही जरूरी है इंग्लिश। अब वो दिन चले गए जब आप कहते थे कि ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है, आपको अंग्रेजी में बोलना बच्चों। ठीक है, तो तन्मयता के साथ आप इंग्लिश की तैयारी करिए एंड बी कॉन्फिडेंट विद द थिंग्स विच यू आर डिलीवरिंग एंड above all you need to be curious also। आप क्यूरियस रही, चीजों को जानिए, नहीं तो आप सोचेंगे यार मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। नो नो नो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट एंड ओनली यू कैन डू इट। केवल आप ही इसको कर सकते हैं। मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से हूं, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं। तो इफ आई कैन गो विद द एसएसबी एंड आई हैव प्रूवन इट मोर देन 15 टाइम्स, मैं एसएसबी में गया, हुआ नहीं हुआ वो दूसरी बात है, बट आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज बच्चों। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। And the quote of the day, very famous quote of someone, I forgot the name, but that was delivered by Captain Raghu Raman, and the quote was, the more you will sweat in the peace, the more you will sweat in the peace, the less you will bleed in the war। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों, शांति के समय आप जितनी तैयारी करेंगे, तो युद्ध का समय होगा या फिर एग्जाम जब होगा आपकी, या आपकी एसएसबी होगी जब, तो आपको कम पसीना बहाना पड़ेगा, कम खून बहाना पड़ेगा, मतलब आप कम ट्रबल में रहेंगे। That is why you need to work hard। ठीक है बच्चों, तो अगेन आई वांट टू रिपीट द कोड, द मोर यू विल स्वेट इन द पीस, द लेस यू विल ब्लीड इन द वॉर बच्चों। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद बच्चों।